हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम पॉलिनोमियल्स का आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हुआ फाइंड इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन। तो सबसे पहले यहाँ पे बताओ p ऑफ x आपको क्या दिया है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर है, तो आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। सिमिलरली सेकंड केस अल्फा इंटू बीटा, ये भी फॉर्मूला आप पढ़े हो, तो ये होता है सी बाई ए। थर्ड में यहाँ पे जो बोला गया अल्फा माइनस बीटा, तो इसके लिए डायरेक्ट हमको नहीं मिलेगा। तो वी नो दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला आप क्लास 9 में देखे रहोगे। तो इसी तरह अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो अभी बताओ अल्फा प्लस बीटा आपको क्या गिवन दिया है, मतलब क्या निकाले हम लोग। तो माइनस बी बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू सी अपॉन ए। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाई ए। तो ओवरऑल एलसीएम चले जाएगा ए स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये निकला अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना। लेकिन हमको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो निकालना नहीं है, हमको क्या निकालना है अल्फा माइनस बीटा। तो ये केस में आपको अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पे प्लस माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि अगर इफ ये चीज़ आपको याद रखना है कि इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए है तो एक्स इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए याद रखो कि अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर इधर आ रहा है तो अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो उस तरफ जाने से खाली अंडर रूट लेने से नहीं होगा, अंडर रूट के साथ साथ हमको प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ेगा। इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू एक प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई स्क्वायर हो सकता है। एक और वैल्यू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाई स्क्वायर। दो वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है अल्फा माइनस बीटा का। अभी हमारा चौथा क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी आप बताओ क्या होता है। तो यस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो अभी अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले हम लोग, तो माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। तो ओवरऑल एलसीएम अभी फिर से ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बी स्क्वायर माइनस 2ac होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इतने तक खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमको होल स्क्वायर निकालना नहीं था। ये केस में क्या था, होल स्क्वायर था बोल के उधर अंडर रूट था, लेकिन यहाँ पे हमको डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही निकालना था। ये हो गया हमारा चौथा। फिफ्थ क्वेश्चन है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो यहाँ पे बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा। पहले इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो बीटा इंटू अल्फा और ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको फिर आगे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। मतलब हमको ये चीज़ निकालना है। अभी चौथे स्टेप में हम लोग क्या निकाले थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यस बी स्क्वायर माइनस 2ac होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है सी बाई ए है। तो यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर सी हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आंसर इसका आएगा फाइनल आंसर बी स्क्वायर माइनस 2ac होल डिवाइडेड बाई ac। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac होल डिवाइडेड बाई ac। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अभी बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए हमको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अभी बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो आप फॉर्मूला क्लास 9 में पढ़े हो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज हाउ मच। तो यस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा होल इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो इसको तो अल्फा प्लस बीटा ही लिखोगे, इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे। ये केस में जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको पास लेंगे माइनस अल्फा इंटू बीटा हो गया। अभी देखो अल्फा प्लस बीटा हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट में पा चुके हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ से मिल चुका है, और अल्फा इंटू बीटा हम सेकंड में पा चुके हैं। तो सिर्फ वैल्यू रखना है। तो अल्फा में प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी बाई ए। तो इसको फिर अगर हम आगे सिंप्लीफाई करने से माइनस बी अपॉन ए होल डिवाइडेड बाई ओवरऑल एलसीएम यहाँ से आएगा आपका ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac
माइनस ए सी, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए होल इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो इतना तक आप अगर सिंप्लीफाई करके छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी आपको मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाई अल्फा क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम ले जाने से क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब और ऊपर आ जाएगा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। तो इसको अरेंज करके लिखने से क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल डिवाइडेड बाय, देखो अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब को आप अल्फा इंटू बीटा होल क्यूब लिख सकते हो, जरूर लिख सकते हैं, तो लिख दिए। उसके बाद अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हम ऑलरेडी यहाँ पे कितना मिला है, तो माइनस बी अपॉन ए होल इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये आ गया। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो ये c बाई ए का होल क्यूब आ जाएगा। तो अभी एक काम करते हैं, इसको हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखोगे माइनस बी क्यूब प्लस 3abc होल डिवाइडेड बाई ए क्यूब होल डिवाइडेड बाई सी क्यूब बाई ए क्यूब। तो ए क्यूब एंड ए क्यूब गेट कैंसिल, तो आगे का स्टेप में आ जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc होल डिवाइडेड बाई सी क्यूब। समझ गए इतना लोग। लास्ट वाला क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। तो यहाँ पे देखो, इसको जब आप आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा और न्यूमरेटर में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद से करके कमेंट में इसका आंसर करके बताना। तो ये था एक क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स ए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे जो पहला नंबर जो दिया है 1/4, वो आपको क्या गिवन दिया है, अल्फा प्लस बीटा, सम दिया है पहला वाला एंड दूसरा वाला आपको दिया है प्रोडक्ट। तो अभी आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा अगर आपको गिवन दिया होता है, मतलब यहाँ पे हमको बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, तो यस 1/4 एंड सेकंड में अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, तो -1। अगर हमको इफ वी गिवन दैट, अगर हमारे पास गिवन है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स निकालने का आपको फार्मूला भी बताया था। और अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो क्या मेथड है, वो दूसरा मेथड भी आपको मैं सिखाया था। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो उस हिसाब से पी ऑफ एक्स अभी क्या बन जाएगा, तो के यहाँ पे लिख देना वेयर के इज एनी कांस्टेंट नंबर या के इज एनी रियल नंबर। यहाँ पे के का वैल्यू क्या होता है, कोई भी रियल नंबर होता है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया, तो 1/4 होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1। तो आगे जब सिंप्लीफाई करोगे तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोला है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब भी आपको कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला गया तो वहाँ पे आप के की जगह में कुछ भी ले सकते हो, के इज 1 एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 ले जाने से ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे लिख देना भाई के इज एनी रियल नंबर अदर देन 0, मतलब 0 के अलावा यहाँ पे कोई भी एक के की जगह में हम कुछ भी ले सकते हैं। तो फॉर यहाँ पे बोला है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो लेट k is equal to 1, तो therefore p of x is equal to 1 into x square minus x upon 4 minus 1 implies p of x is equal to x square minus x by 4 minus 1 is the required quadratic polynomial। तो कोई अगर यहाँ पे बोलेगा कि क्या हम खाली k की जगह में 1 ही ले सकते हैं, नहीं, आप 10 भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। खाली हमको क्या बोला है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। तो पहले इतना तो लेके आना, उसके बाद के की जगह में आप कुछ भी पुट कर सकते हो, अपना रोल नंबर भी पुट कर सकते हो। तो ठीक है, ये पहला बिट था। सेकंड बिट में है पी ऑफ एक्स, सॉरी अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पे √2 एंड अल्फा इंटू बीटा है 1/3। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा अगर यहाँ पे √2 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा आपको 1/3 गिवन दिया है, तो फिर अगेन वही फार्मूला, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा where k is any real number other than 0, वहाँ पे आप ब्रैकेट में खुद से लिख देना। तो p of x, now p of x is equal to k times x square minus अल्फा प्लस बीटा की जगह में √2 लिखोगे, तो √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह में 1/3 लिखोगे। तो इतना तो आया। तो लेट फिर अगेन k की जगह में सबको यहाँ पे हम 2 मानते हैं, तो therefore p of x is equal to 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू
एक्स प्लस 1/3। तो आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने से पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 2√2 एक्स प्लस 2/3 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ गए। उसके बाद तीसरा केस में है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आपको 0 गिवन किया है और अल्फा इंटू बीटा √5 दिया गया है। तो वही फॉर्मूला इतना तो रहेगा, बस यहाँ से आपका स्टेप चेंज हो जाएगा। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो आगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू x² प्लस √5। तो फिर लेट k इज इक्वल टू 1, देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस √5 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो समझ गए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन दिया होगा और अल्फा इंटू बीटा गिवन दिया होगा और कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने को बोलेगा, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा जितना गिवन होगा वो लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा जितना होगा वो लिखेंगे। उसके बाद फार्मूला हम यूज़ करेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसको अदर वर्ड्स में क्या पढ़ाया जाता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स x² माइनस सम ऑफ द जीरोस होल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो वो फार्मूला पुट करने के बाद अल्फा प्लस बीटा जो गिवन देगा वो पुट कर देना, फिर अल्फा इंटू बीटा जो गिवन दिया होगा वो पुट कर देंगे। पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करके जो निकलेगा तो वो के टर्म्स में रहेगा। अभी हमको बोला गया है क्वेश्चन में कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक, खाली एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो। तो उस केस में हम क्या एज्यूम करेंगे, के को 1 ही एज्यूम ज़्यादातर किया जाता है, ताकि 1 रहने से 1 इंटू एनी नंबर होने से क्या होता है वही आ जाता है। इसलिए मैक्सिमम केसेस में 1 लेके करने से हमारा ज़्यादा अच्छा बेटर कम कैलकुलेशन होगा। और अगर आप के की जगह में 2, 3, 4 कुछ भी लोगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स ही मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पी ऑफ x² माइनस x माइनस 2 फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है। पहले तो बोला गया है कि अल्फा और बीटा ये जो पॉलिनोमियल है उसका जीरोस है, तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो जिसका कि जीरोस क्या होना चाहिए, 2 अल्फा प्लस बीटा और 2 बीटा प्लस 1। तो पहले ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो 2-4 क्वेश्चन ये रिलेटेड करने से इसमें भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है x² माइनस x माइनस 2। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फा और बीटा निकालते हैं, फिर यहाँ पे अल्फा की जगह में पुट करते हैं, बीटा की जगह में पुट करते हैं, तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो मैं कम स्टेप्स बताऊंगा और कम स्टेप में आपको फुल मार्क्स मिलेगा, और यहाँ पे आपको एग्जामिनर जो पेपर चेक करेगा वो भी आपसे इंप्रेस हो जाएगा। तो सबसे पहले पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस x माइनस 2 अगर आपको दिया है तो सबसे पहले बताओ अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना होता है, तो हम पढ़े माइनस b/a। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 1, b का वैल्यू भी -1 और c का वैल्यू -2, ये आपको पता है। अभी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस तो पहले रखेंगे और b की जगह में -1 और c की जगह a की जगह में भी 1, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 1। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इज हाउ मच, तो c अपॉन a, और here c इज इक्वल टू -2 एंड a इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2। समझ गए यहाँ तक। अभी हमको बोला है ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो जिसका कि जीरोस ये है और ये है। तो मान लो ये एक जीरोस है, इसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं और एक जीरोस को हम B से डिनोट करते हैं। जैसे इससे पहले हम अल्फा और बीटा से डिनोट कर रहे थे, मतलब अगर आपको अल्फा और बीटा गिवन दिया होगा, सपोज कोई पहले कॉन्सेप्ट समझ लो यहाँ का। अगर आपको अल्फा और बीटा 2 जीरोस गिवन दिया गया है, सिर्फ 2 जीरोस बोला है कि एक अल्फा है और एक बीटा है, 2 जीरोस, और ये 2 जीरोस के मदद से आपको एक पॉलिनोमियल अगर फॉर्म करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला आप पढ़े हो। तो अभी मान लो जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको निकालना है उसका मान लो लेट a एंड b आर द जीरोस। समझ गए, यहाँ पे a और b उसका जीरोस है, तो पहले लिखोगे लेट द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी कैपिटल A एंड कैपिटल B। तो इतना लिखने के बाद लिख देना यहाँ पे वेयर A क्या है, वेयर A इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 एंड B इज इक्वल टू 2 बीटा प्लस 1। यहाँ तक समझ गए। तो अभी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस A और B है, तो उस केस में जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको मान लो हम Q ऑफ x से डिनोट करते हैं। तो Q ऑफ x क्या हो जाएगा, x² माइनस a प्लस b होल इंटू एक्स सम ऑफ जीरोस होल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये स्टेप आपको क्लियर हुआ होगा। अभी q ऑफ x
is equal to x square minus in place of a we write 2 alpha plus 1, फिर in place of b we write 2 beta plus 1, फिर a की जगह में 2 alpha plus 1 होल इंटू 2 बीटा प्लस 1। अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो q ऑफ x हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये 2 अल्फा और 2 बीटा मिल गए, 2 कॉमन ले जाओगे तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, एक स्टेप आगे में कर रहा हूँ, फिर प्लस 1 और प्लस 1 मिल के 2, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 अल्फा इंटू बीटा, फिर 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 1। इसको जब ब्रैकेट खोलोगे तो आपको इतना ही मिला होगा। उसके बाद ऊपर वाले स्टेप को हमको इरेज करना पड़ेगा। अभी देखो इसको फिर आगे लिखोगे तो ये क्या होगा, q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। आप लोग क्या पाए थे ये केस में, अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ पे 1 मिला था और अल्फा इंटू बीटा ये केस में हमको -2 ही मिला था, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह में हम रखेंगे 1 और प्लस 2, फिर माइनस, देखो यहाँ पे 4 अल्फा बीटा है तो 4 अल्फा बीटा मतलब 4 इंटू -2, फिर यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ये, तो 2 इंटू प्लस 2 इंटू 1 और लास्ट में प्लस 1 हो गया। उसके बाद q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, यहाँ पे x एक आएगा, ये x आएगा, 2 इन प्लस 2 होल इंटू एक्स माइनस ये हो जाएगा -8 प्लस 2 प्लस 1। तो फिर आगे सॉल्व करने से एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको सॉल्व करने से -6 प्लस 1 -5 और मिलके +5। तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो इसको एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा, देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू जितना दिया होगा इतना दूर करने के बाद, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया होगा सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना और अल्फा इंटू बीटा निकालना, ये आपका फर्स्ट है। फिर बोला गया फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो सबसे पहले अभी बताओ, जैसे कि पहले कॉन्सेप्ट में हम देखे थे अल्फा और बीटा हमको अगर गिवन था और p ऑफ x निकालना था, तो उस केस में p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस होल इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अभी मान लो ये अल्फा और बीटा की जगह में यहाँ पे हमको a दिया होगा और यहाँ पे b दिया होगा कैपिटल A, और बस नेमिंग चेंज हुआ है, तो ये केस में भी वैसे क्या बन जाएगा, a आ जाएगा और यहाँ पे b आ जाएगा और ये a भी हो जाएगा। तो वही चीज मैं नीचे लिखा हूँ और कुछ नहीं लिखा हूँ, लेट द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी कैपिटल A एंड कैपिटल B। ये समझ गए, वेयर कैपिटल A हम किसको यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं 2 अल्फा प्लस 1 और कैपिटल B को हम 2 बीटा प्लस 1 से डिनोट कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास A एक जीरो से और B एक जीरो से, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से फॉर्मूला, तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस होल इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इन प्लेस ऑफ a की जगह में हम 2 अल्फा प्लस 1 लिखेंगे, सिमिलरली b की जगह में 2 बीटा प्लस 1। स्टेप बाय स्टेप केयरफुली करोगे बहुत अच्छे से आंसर निकल जाएगा। उसके बाद अगेन a की जगह में 2 अल्फा प्लस 1 और b की जगह में 2 बीटा प्लस 1। समझ गए यहाँ तक। अभी देखो 2 अल्फा और 2 बीटा मिलके 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मिल जाएगा और 2 अल्फा प्लस 2 बीटा से आपको 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा हो गया और ये 1 और ये 1 मिलके 2 होल इंटू एक्स। फिर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू 1 2 अल्फा, 1 इंटू 2 बीटा 2 बीटा और 1 इंटू 1 इतना आ गया। अभी देखो अल्फा प्लस बीटा आपको पहले से मिल चुका है 1, अल्फा इंटू बीटा भी आपको मिल चुका है। यहाँ से 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की जगह में आप 2 कॉमन ले जाओगे तो अल्फा प्लस बीटा भी आपको मिल चुका है। सारा चीज वैल्यू है, खाली इतने सारे ब्रैकेट और इतने सारे टर्म्स है, बोल आपको कंफ्यूजन आता होगा और कुछ नहीं है। तो q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 था, देखो 2 है, फिर अल्फा प्लस बीटा देखो यहाँ पे 1 है तो वहाँ पे 1 ही पुट किए, प्लस 2 होल इंटू एक्स, फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट बाय 4 और अल्फा इंटू बीटा -2 मिला है, फिर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, फिर इसको फिर ब्रैकेट ओपन करने से एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 या 2 प्लस 2 होल इंटू एक्स, माइनस का माइनस 4 इंटू -2 -8, फिर ये 2 प्लस 1, फिर 2 प्लस 2 हो गया 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस को बाद में रखना, -8 प्लस 2 हो गया -6, -6 प्लस 1 हो गया 5, मतलब -5 और -5 और ये माइनस मिलकर +5। हेंस q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, लास्ट में लिख देना, हेंस q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट सिमिलर टाइप का वही क्वेश्चन है, वैसे ही टाइप पे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो सबसे पहले हियर p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर
माइनस 5x प्लस 7। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 7, तो यहाँ से आप बताओ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2 मिल जाएगा। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c बाई ए, इम्प्लाइज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c है 7/2। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है मिल जाएगा 5/2 और अल्फा इंटू बीटा जो है वो मिल जाएगा 7/2। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, बताया था आपको, जो भी आपको यहाँ पे दिया होगा उसको आप कैपिटल ए और कैपिटल बी से डिनोट कर लेना। तो लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम मान लो q ऑफ x से डिनोट करते हैं। तो अगर जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल q ऑफ x का दो जीरोस है, एक है a और एक है b, तो देयरफॉर वी राइट q ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ द जीरोस होल इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इतना दूर करने के बाद जाके हम इसके ऊपर छेड़खानी करेंगे। तो अभी q ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस a की जगह में, हाँ यहाँ पे एक चीज़ आपको लिखना था, वेयर a इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड b इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। इतना दूर हुआ। तो a की जगह में आप क्या पुट करोगे, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस b की जगह में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा होल इंटू x प्लस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा होल इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। जो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अभी तक समझ गया है वो पहले क्या करो, इसको पॉज करके खुद से पहले ट्राई करो करने का। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में q ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 2 अल्फा और 3 अल्फा मिलके 5 अल्फा हो जाएगा लाइक टर्म, फिर 3 बीटा और 2 बीटा मिलके 5 टाइम्स ऑफ बीटा होल इंटू x। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू ये हो जाएगा आपका प्लस यहाँ पे है, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 अल्फा इंटू इतना, तो ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, फिर यहाँ पे 9 अल्फा बीटा, फिर यहाँ पे 6 बीटा स्क्वायर। समझ गए यहाँ तक। तो आगे इसको फिर लिखने से क्या लिखोगे, q ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस, यहाँ से अगर आप 5 कॉमन लेते हो तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल इंटू x प्लस, देखो लाइक टर्म को पास ले आओ तो ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 13 अल्फा बीटा। हो गया यहाँ तक। तो अभी देखो यहाँ से हमारा क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट और अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो बहुत ही आपको दिखाई देता होगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आ गया है, लेकिन इसको हम कैसे कम से कम स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो q ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल इंटू x प्लस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। अभी एक चीज़ देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, तो यहाँ पे अगर मतलब ये a² वाला टर्म है, ये b² वाला टर्म है, यहाँ पे अगर कोई भी हिसाब से आप 2ab का टर्म ले आते हो तो आपका केस सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले q ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 5 और अल्फा प्लस बीटा हम ऑलरेडी पा चुके हैं, कितना है 5/2, तो यहाँ पे 5/2 होल इंटू x प्लस, देखो यहाँ से अगर आप इसको लिखते हो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, इसको अगर लिखते हो 12 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले 6 कॉमन लोगे, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा करके, वहाँ से भी करोगे सेम ही आंसर आएगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि लास्ट में एग्जाम हॉल में आप इसको छोड़ के ही आ जाओगे। तो q ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 25/2 होल इंटू x प्लस, इसको लिखोगे तो 6 कॉमन चले जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। हो गया। उसके बाद q ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 25। देखो यहाँ पे हम एक चीज़ भूल रहे हैं, k यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना था हर केस में। k आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी देख लेना, अगर k मल्टीप्लाई नहीं किए हो तो k एक तो ऐड कर देना, तो यहाँ पे k भी आएगा। तो k टाइम्स ऑफ x² माइनस 25/2 होल इंटू x प्लस ये क्या हो जाएगा 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आगे q ऑफ x
इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 25/2x प्लस 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह में आप पुट करोगे 5/2, तो 6 इंटू 5/2 का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको मिला है 7/2। तो आगे सिंप्लीफाई करने से इसको थोड़ा इरेज करते हैं कुछ देर के लिए, इसका और जरूरत भी नहीं है। तो क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 25/2 होल इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 25/4 प्लस 7/2। तो इसको ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 25/2 होल इंटू एक्स प्लस 75/2 प्लस 7/2। तो यहाँ से एलसीएम 2 चले जाएगा और 75 प्लस 7 कितना होता है 82। तो क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25/2 होल इंटू एक्स प्लस 82/2, मतलब कितना हो जाएगा डायरेक्टली 41 हो गया। तो विच इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, हेंस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 25 होल बाई 2 एक्स प्लस 41 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मतलब एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसका कि जीरोस क्या है, रेसिप्रोकल है। किसके जीरोस का, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका जीरोस का। तो सबसे पहले देखो समझेंगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो हमको यहाँ पे पी ऑफ एक्स गिवन दिया गया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हुआ। अगर इसका जीरोस तुमको है मान लो लेट अल्फा एंड बीटा, इसका तो हमको जीरोस दिया नहीं है, तो मानते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। समझ गए इतना दूर। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसका कि दो जीरोस को हम एक अल्फा से डिनोट करते हैं और दूसरा है बीटा से हम डिनोट करते हैं। अभी हमको बोला है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसका कि जीरोस 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा होना चाहिए। समझ गए क्वेश्चन। Find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of the quadratic polynomial this। तो अगर ये तुम्हारा अल्फा और बीटा ये एबव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो हमको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल q ऑफ x लिखना है जिसका कि जीरोस क्या होगा, जिसका जीरोस होगा 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा आर दी जीरोस of the required quadratic polynomial q of x। अगर 1 बाय अल्फा एक जीरोस और 1 बाय बीटा एक जीरो है, एक रिक्वायर्ड जो हमको निकालना है उसका अगर जीरोस है, देन लिख सकते हैं q ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा होल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1 बाय बीटा सॉरी 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा। समझ गए ये कहाँ से आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस। एक जीरोस आपका 1 बाय अल्फा है और दूसरा जीरोस है 1 बाय बीटा, तो इसलिए सम ऑफ द जीरोस की जगह में 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिखोगे, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ये तो वही रहेगा, सॉरी इसको जब एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस 1 बाय अल्फा इंटू बीटा। ये समझ गए। अभी बताओ अगर पी ऑफ एक्स तुमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और अल्फा एंड बीटा और उसका जीरोस है, तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिला होगा, तो यस माइनस बी बाई ए मिला होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या मिल जाएगा, सी बाई ए मिल जाएगा। तो बस क्या करना है यहाँ पे वैल्यू रखना है। तो क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इन प्लेस ऑफ अल्फा प्लस बीटा वी राइट माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा की जगह में सी बाई ए रखोगे होल इंटू एक्स प्लस 1 बाई सी बाई ए हो जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अभी इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने से ए कैंसिल हो जाएगा। सो क्यू ऑफ एक्स कम्स आउट टू बी के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बी बाई सी होल इंटू एक्स प्लस ए बाई सी। So this is the required quadratic polynomial whose zeros are the reciprocal of the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 and c is not equal to 0। समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial p of x is equal to x square minus px plus q then prove that alpha square by beta square plus beta square by alpha square is equal to this one। तो ये सबसे एडवांस तक अगर यहाँ पे हम पहुँचेंगे पॉलिनोमियल्स के, तो ये सबसे
मतलब हार्ड में ही जाएगा, हार्ड कैटेगरी में। तो इतने दूर तक अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे, मतलब पॉलिनोमियल्स में आपको कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन जैसे भी हो आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। अगर एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू दिया गया है, तो अभी बताओ अल्फा और बीटा उसका जीरो से, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो हियर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस पी डिवाइडेड बाई वन इज इक्वल टू पी। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होता है, सी बाई ए। हियर सी इज इक्वल टू क्यू एंड ए इज इक्वल टू वन, तो क्यू हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अभी ये जो एलएचएस है, एलएचएस में आपको क्या गिवन दिया, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर। तो इसको अगर आप एक स्टेप आगे देखोगे, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर ये निकालना है। तो नीचे एलसीएम आ जाएगा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा अल्फा का पावर 4 और बीटा का पावर 4। तो अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 करने के लिए हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो इन और कोई नहीं, हमको यही चीज़ ही निकालना है। तो सबसे पहले बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो यस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा लिख सकते हैं। यस, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू, ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी बताओ अगर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 निकालना है, तो उस केस में क्या करोगे, तो यस अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये आप खुद से कॉपी में गौर करके देखना, हो जाएगा आपका ये भी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह में हम लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू का होल स्क्वायर माइनस इसको 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसका ब्रैकेट खोलने से पी का पावर 4 प्लस 4 इंटू क्यू स्क्वायर, फिर ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 2 क्यू, तो 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 2 क्यू, और ये माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा जो कि हमको दिया गया है क्यू, तो ये क्यू स्क्वायर बन जाएगा। तो पी का पावर 4 प्लस 4 इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने से कि पी का पावर 4 क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू स्क्वायर मिल के प्लस 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 पी स्क्वायर इंटू क्यू। समझ गए? तो ये अल्फा प्लस बीटा का पावर, अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 मिल गया। अभी ये चीज़ को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पुट करने के बाद आपको मिलेगा पी का पावर 4 प्लस 2 क्यू स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू होल डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, मतलब बीटा इंटू अल्फा या फिर अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिखना है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो नीचे क्यू स्क्वायर है इसको ईच एंड एवरी टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। तो बोलने का मतलब इसको आप लिख सकते हो पी का पावर 4 बाई क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू बाई क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा आपका क्या, तो बचने से हो जाएगा पी का पावर 4 बाई क्यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 पी स्क्वायर बाई क्यू। तो देखो अभी आरएचएस में क्या है, 4p, 4 एक आ रहा है एक्स्ट्रा, देखो कहाँ गड़बड़ हुआ है, 4p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, मतलब ये 2p आना चाहिए। सॉरी ये क्वेश्चन ही हम लोग गलत लिखे थे, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 4 नहीं होगा, डायरेक्ट यही क्वेश्चन हमारा था आरटी शर्मा का। ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 या 12 में मिल जाएगा, देख लेना। ये सबसे एडवांस लेवल है पॉलिनोमियल्स का। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला था इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू इतना, प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। तो सबसे पहले p ऑफ x दिया गया x स्क्वायर माइनस px प्लस q, और प्रूफ करना है अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर। तो अभी बताओ यहाँ पे जब एलसीएम लेने से हमको कुछ नहीं, यही निकालना है अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 निकालने के लिए हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे तो मिलेगा p, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो मिलेगा q। अभी हम लोग प्रीवियस क्लास में देखें कि आज भी देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो यस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। तो वैल्यू रखेंगे तो p स्क्वायर माइनस 2q आ जाएगा। उसके बाद अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये चीज़ कहाँ से आया आपको पता, मतलब कन्फ्यूजन आता होगा, तो इसको आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अभी देखो ये अगर आपका ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं। तो वहीं से इसको रिलेट करो, खुद से ट्राई करो करने का। खुद से ट्राई करोगे तो जितने भी चैलेंजिंग क्वेश्चन आएगा तो आप खुद से ही सॉल्व करोगे। और हर चीज़ में अगर आपको छोटा छोटा चीज़ बताया जाएगा तो एग्जाम हॉल में भी थोड़ा सा क्वेश्चन अगर एग्जामिनर घुमा दिए तो छोड़ के आ जाओगे। उसी के लिए ट्राई करो। 10th क्लास है, खुद से ज़्यादा मतलब चीज़ को एलाबोरेट करने का, एक्सप्लोर करने का खुद से ट्राई करो। और जो नहीं होगा डाउट सेक्शन में आप मेरे को पूछ भी सकते हो। तो आज के लिए इतने, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और पॉलिनोमियल्स का आज लास्ट क्लास था। इस जितने भी हम क्वेश्चंस किए 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन ओवरऑल अगर देखोगे तो 20-22 सबबिट्स मिला के हम 20-22 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो पॉलिनोमियल्स का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो भी क्वेश्चन बन सकता था, जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस 2024-2025 में है, ये ऑफिशियल सिलेबस में जितना हमको ज़रूरत था मोर देन सफिशिएंट मैं आपको अब मेरा क्लास में आपको करवाया हूँ। इतना भी अगर आप अच्छे से डिस्कस मतलब अच्छे से सॉल्व किए हो तो पॉलिनोमियल्स में आपको कोई भी तरह का डाउट नहीं होगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और 2 वेरिएबल्स। थैंक यू।